फ्रेंड, मैं ब्रिज स्वागत करता हूं आपको आपके इस अपने चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान-3 मिशन के बारे में। फ्रेंड, इस मिशन के बारे में बात करूं इससे पहले अगर हम लोग पास्ट की एक्टिविटीज़ को देखें तो चंद्रयान का हमारा मिशन शुरू हुआ था चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और ये तीसरा मिशन है। चंद्रयान-2 के उन लम्हों को शायद ही कोई भूल पाया हो जब चंद्रयान-2 अच्छे से लैंड नहीं कर पाया था और फिर देश के सामने ये एक तस्वीर आई थी। ये पूरे देश को रुलाने वाली तस्वीर थी और ऐसा लग रहा था कि भारत पता नहीं अब फिर इसके लिए कब तैयार होगा, लेकिन फाइनली 14 जुलाई यानी आज भारत 2.1 किलोमीटर के स्पेस से पिछली बार जो गलती हुई थी 2.1 किलोमीटर स्पेस से उड़ने के बाद उन गलतियों को ठीक करके दोबारा चंद्रयान-3 को भेज रहा है चंद्र मिशन के लिए। फ्रेंड, आज जानेंगे हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में और आपके साथ करेंगे चर्चा इस विषय पर। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे सब कुछ चंद्रयान के बारे में और इस मिशन के बारे में। फ्रेंड, चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को शुरू हो रही है। इसे लॉन्च किया जा रहा है चंद्रमा के ऊपर स्थित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पता लगाने के लिए। फ्रेंड्स, एक जापान के हकुटो आर इसने भी पहले प्रयास की थी और ये भी टेक्निकली सॉफ्टवेयर लीकेज के कारण नहीं लॉन्च हो पाया, जो हमारे साथ भी हुआ था। पर इंडिया फिर से इसे लॉन्च करने को तैयार है और हम बहुत जल्द देखेंगे कि भारत सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर चुका है। रोवर प्रज्ञान इसके साथ है और लैंडर जो पहले थे, लैंडर रोवर ए मॉड्यूल साथ जाएंगे, पहले की तरह ही ये होंगे। और ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए कि चांद पे हमारे उतरने के लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है फ्रेंड चांद के ऊपर उतर के वहाँ के डाटा को प्राप्त करने का। अर्थात इसरो का जो लक्ष्य होगा वो इस 600 करोड़ रुपए को खर्च करने के पीछे, या 600 से अधिक करोड़ रुपए को खर्च किया जा रहा है, जिसमें हम चांद पे अपने यान को भेजेंगे और यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, चांद की सतह कैसी है और चांद की सतह पे क्या जीवन संभव है, क्योंकि पिछले कुछ वैज्ञानिकों ने इन बातों का दावा किया है कि चंद्रमा के पास जल होने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये इसी प्रयास में पिछले चंद्रयान-2 का भी भेजना हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ये जो चांद की सतह है यहाँ तक पूरी तरह से नहीं लॉन्च कर पाया और इस वजह से हम चंद्रमा के बारे में बहुत सारे विषयों को जानने से अनजाने रहे। ये वो सब डाटाज है जिसको कलेक्ट करने का प्रयास अलग अलग कंपनियों के द्वारा किया गया। भारत ने भी इसे प्रयास किया था चंद्रयान-2 में, जिसमें वो सफल नहीं रहा था। अब हम बात करेंगे फ्रेंड चंद्रयान-3 के बारे में डिटेल्स में कि किस तरह से चंद्रयान-3 जाएगी और क्या क्या कार्य करेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ उतारने की कोशिश होगी जहाँ तापमान बहुत कम होती है। सूर्य से बहुत दूरी पे एक परमानेंट शैडो के रूप में यहाँ निर्माण होता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर लो रहता है। यहाँ उतरने के बाद या यहाँ उतारने में जो पहली समस्या है वो ये है कि ये जितने भी मिशंस आप देख रहे हैं जो प्रयास किए गए और असफल हुए, इसके पीछे कारण है कम्युनिकेशन लीकेज का होना। यहाँ पे लॉन्च करते समय आप जो फ्रिक्शंस बोलते हैं ना, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड की भी गलती नहीं कर सकते। और यहाँ अगर आपको लॉन्च करना है तो पूरी तरह से अलर्ट होकर के फिर ही यहाँ पे लॉन्च करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला है कि लॉन्च करने के दौरान एक छोटी सी मिस्टेक और कनेक्शन कट जाता है, फिर आपका पूरा का पूरा मिशन बर्बाद होता है। अब बात यह है कि फिर चंद्रमा को हम दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों ला रहे हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कम्युनिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड, इसका रीज़न ये है कि ये जो चंद्रमा पे हमारा यान जाएगा, इसका उद्देश्य होगा वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं इसके बारे में पता करना, और अगर ऐसा हो पाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए दक्षिणी ध्रुव ही प्रैक्टिकली संभव दिख रही है, क्योंकि कुछ रिसर्च के बाद ये पता चला है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जल की अवेलेबिलिटी है, यानी जल उपलब्ध हो सकती है, ऐसा पाया गया है। तो ये जो मिशन हमारा अभी
चंद्रयान जाएगा, ये चांद के सरफेस और ऑर्बिट दोनों तरफ चक्कर लगाएगा। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होंगे और ये तीनों मिलकर के काम करेंगे वहाँ से हमारे पास डाटा भेजने का। होगा कैसे वो देखते हैं फ्रेंड। जैसे इसे लॉन्च किया जाएगा, जैसे ही इसरो इसे लॉन्च करेगी चंद्रयान 3 को, आज लॉन्च करने के बाद ये चांद के ऑर्बिट पे जाएगी। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि ये केवल ऑर्बिट तक जाएगी, बल्कि ये चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगी, वहाँ से ये मैसेज ट्रांसफ़र करेगी हमें, यानी यहाँ इसरो के पास मैसेजेज आएंगे और इस मैसेजेज के ज़रिए वहाँ का डाटा या वहाँ से जुड़ी सूचनाएं हमें अवेलेबल होगी। अगला जो बात है इस लॉन्चिंग को लेकर के फ्रेंड, वो ये है कि स्पेशली जो हमारा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इसको सोल्व करने के लिए भी इस पर कुछ काम किया गया है। जैसे कि ये जो ऑर्बिट में है ना, ये बिल्कुल चांद के ही ऑर्बिट में लॉन्च किए जाने का प्रयास होगा, जहाँ से ये पूरी तरह से चांद के ऑर्बिट के इर्द गिर्द रहे और हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो पाए। हालांकि फ्रेंड मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ कम्युनिकेशन लूज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है और बहुत सारे प्रयास असफल भी रहे हैं यहाँ पहुँचने के। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ आने के बाद, ये जो कुछ गर्त वगैरह आप देख रहे थे, लैंडर इसको लेकर के जाएगा और लैंडर को यहाँ पर सफलतापूर्वक उतारने के लिए इसके हेल्प के लिए रोवर होगा। लैंडर का जो वेट है फ्रेंड्स वो 7,552 kg है, जिसमें इसके अंदर ही रोवर है जो कि 26 kg का है। ये रोवर ही मदद करेगा लैंडर को वहाँ उतरने में। उतरने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, ये जो रोवर है इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स लगे हुए हैं जो उसके ऊर्जा के आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी और इसमें ही कई विभिन्न प्रकार के सेंसिटिव कैमरे लगे हुए हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो कैमरे हैं इसमें आपको LDV है, LRA है, स्टार सेंसर है, लासा है यानी लेज़र एलिमेटर, फिर आपको इल्सा है। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड और संवेदनशील कैमरे लगाए गए हैं, ये वहाँ से एक एक तस्वीर को यहाँ पहुँचाने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, ये जो हमारा रोवर होगा ये लैंडर को सक्सेसफुली लैंड करने के चीज़ को यहाँ हमारे साथ कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेगा और इसे इन कैमरों के ज़रिए वहाँ की तस्वीर यहाँ इसरो को अवेलेबल होगी। रिएक्शन व्हील इसमें एक दिया गया है। ये जो रिएक्शन व्हील है ये एक्स बैंड एंटीना के साथ है जो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी फ्रेंड। जो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आने हैं, जो पिक्चर्स आने हैं, उसको इजीली या फिर अच्छे ढंग से हमारे पास अवेलेबल करा पाएंगे। इसको उतारने के लिए यहाँ पे जो लैंडर है उसको बहुत विशिष्ट ढंग से तैयार किया गया है रोवर को। जो यहाँ एक तो हम लोगों ने देखा था फ्रेंड कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की समस्या है और दूसरी एग्जैक्ट डाटा के लिए हमारे पास बहुत स्पेशल कैमरों की आवश्यकता होगी जो ये टूल्स हमें अवेलेबल कराएगा। एक तो ये हमारे साथ कम्युनिकेट को स्ट्रॉन्ग करेगा और एक चीज़ फ्रेंड, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि यहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि ये सन के साइडों में रहता है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत मिनिमम होता है, तो ऐसे में यहाँ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करेगा ये। नेक्स्ट अगले कंटेंट पे आते हैं फ्रेंड, ये है चेस्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये ऑर्बिट में जिस समय हमारा यान घूम रहा होगा, ये उसको घुमाने के साथ साथ वहाँ आसपास के जो पिक्चर्स हैं, जो गर्त है, उन पिक्चर्स को ला पाएगा। रेडियो एनाटॉमी होगा मून बाउंड का, जो कि हाइपर सेंसिटिव होता है और ये लोनोस्फीयर नाम से जाना जाता है। ये आपको यहाँ से बहुत निकटता से चांद को दिखाने की कोशिश करेगा। ये जो चांद के ऊपर विभिन्न प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं, इसके लिए सिवा लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे भी भेजा गया है जो लेज़र लाइट्स के जरिए या लेज़र बीम के जरिए हमारे वहाँ के छोटे से छोटे चीज़ को भी दिखाने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, ये ऑर्बिट में घूमते रहने के कारण, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है ऑर्बिट में घूमते रहना, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ये दो लेज़र और एपेक्सेस को यूज किया है जो वहाँ जा कर के हमें उन जिस इंफॉर्मेशंस के लिए हम लोग जा रहे हैं उसके लायक माहौल को तैयार रखेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें आप ये जो देख पा रहे हैं अभी जो ग्राफिक्स के जरिए आपके समक्ष आ रहा है, ऑर्बिट पे घूमते हुए जो यान होगा, इस यान को घूमने के लिए जो टाइम दिया गया है ना, इस यान को घूमने के लिए जो टाइम दिया गया है अभी वो पृथ्वी के दिन के हिसाब से 14 दिन का समय दिया गया है, जो कि शायद बाद में एक्सटेंड किया जाए, लेकिन
फ़िलहाल ये 14 दिन के लिए ही दिया गया है और ये एक बात है कि 14 दिन के अंदर कितने सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर पाएगा, कितने सारे इन्फॉर्मेशन को ये हम तक शेयर कर पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो मिशन हम लोगों ने भेजा है इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रहेगी कि यहाँ से जो डाटा प्राप्त होंगे, ये डाटा भविष्य के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्राप्त होंगे। जीवन का रहस्य, यहाँ पर जो पानी से जुड़े हुए रिसर्च मिले हैं और इस यान के जरिए चंद्रमा के वो सारे रहस्य जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, इसरो इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेगी। हम इसरो के इस प्रयास को सफल होने की प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ में हम आपको इसरो के इस प्रयास से जुड़े जितनी इन्फॉर्मेशन होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी है इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे प्रिपरेशंस के साथ साथ एक भारतीय होने के नाते भी ये जो गर्व का एक पल होगा इसके बारे में जानने का। तो अगर आप फ्रेंड जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल्स में, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे चंद्रयान से ही जुड़े कुछ और वीडियोज़ के साथ, लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे और इस आशा, इस प्रार्थना के साथ कि कल भारत का ये मिशन सफल हो और भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले देशों में शामिल हो जाए और हमारा चंद्रयान 3 न केवल लॉन्च हो बल्कि चंद्रमा पे अच्छे से लैंड कर जाए।